नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात करने आज जशपुर जिले के लिए रवाना हुए। इस दौरान रायपुर हेलीपैड में विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अलग अलग जगहों का दौरा चल रहा है, जमीनी स्तर पर योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। सीएम ने हरियाणा के राज्यसभा चुनाव परिणाम पर कहा कि जैसी उम्मीद थी परिणाम उसके विपरीत आया। इसके साथ साथ कल देश भर में हुई हिंसा पर कहा कि प्रधानमंत्री को सामने आकर इस पर लोगों से बातचीत करनी चाहिए, लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। आज पत्थल गांव करके कल लौटूंगा, दिल्ली भी जाना है, तो इसलिए एक दिन गैप होगा। उसके बाद फिर से जशपुर जिला पूरा कंप्लीट करूंगा, उसके फिर एक गैप होगा, उसके बाद फिर कोरिया जिला होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर में बोरवेल में गिरे बच्चे के लिए बेहद चिंतित हैं। यही वजह है कि वे रात भर लगातार रेस्क्यू का अपडेट लेते रहे। अभी उन्होंने अपने निवास कार्यालय से राहुल के परिजनों से वीडियो कॉल पर बात की और कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि राहुल का शीघ्र रेस्क्यू हो और वह जल्द ही हम लोगों के बीच सकुशल आ जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कलेक्टर, एसपी समेत पूरा प्रशासनिक अमला रात भर से घटना स्थल पर जुटा हुआ है। कलेक्टर सर, आपके निर्देश पे पूरा प्रशासन लगे है, डीआरएफ के भी जवान मन लगे हैं, पूरा ताकत लगा थे, वो बोल्डर वगैरह आ गए हैं। उनके माता पिता से और कलेक्टर, एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस से अभी मैंने बात की और अभी तक बच्चा सकुशल है। लेकिन जो खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, और घर के ही जो ट्यूबवेल खुदाई किए थे उसी में गिरा है और निकालने की भरसक कोशिश हो रही है। गुजरात से भी टीम, जो रोबोट वाली टीम है, उसको भी बुला लिया गया, वो भी शाम तक पहुंच जाएंगे। कटक से भी टीम आई हुई है। तो लगातार प्रशासन है वो लगा हुआ है। कलेक्टर, एसपी अभी नहीं है और एक एक जान की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे बचाने की भरपूर कोशिश हमारे। राजनांदगांव में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा अपने 3 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया और बताया कि जिले में जल जीवन मिशन का काम सही नहीं चल रहा है, जिससे लोगों को पेयजल और नल कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर और उनकी महती योजना की जानकारी भी केंद्रीय राज्य मंत्री ने दी और कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न योजना और अन्य योजना के तहत गरीबों को लाभ पहुंचा रही है। केंद्रीय मंत्री ने शहर के सीएससी सेंटरों का भी निरीक्षण किया। हमारे प्रदेश में करीब 34,000 से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर संचालित है और ये कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सिटीजन को बहुत सारा सुविधाएं मिलता है। जैसे आयुष्मान भारत का पूरा हम लोग प्रदेश में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए हैं। ई श्रम कार्ड करीब 80 लाख से ऊपर लोगों को ई श्रम कार्ड दिए कॉमन सर्विस सेंटर लोग। और जो जितने भी भारत सरकार का डीबीटी स्कीम है वो सारे पैसा जो लोगों को जाके घर में पहुंचाते हैं, कैंप लगा के बहुत सारा सुविधाएं करते हैं। तो आज जो माननीय मंत्री जी का दौरा था, कॉमन सर्विस सेंटर में कैसे लोगों को सुविधा मिलता है उसके ऊपर विशेष रूप से रिव्यू किए हैं। विशेष रूप से केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजना का समीक्षा की पहले जिलाधिकारी के साथ बैठ के, और उन्हें धरातल पर देखने के लिए दौड़ा भी किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि कोई भी इस देश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे, और उस हिसाब से वो प्रति यूनिट के हिसाब से 5 किलो चावल दे रहे हैं। वो भी हम लोगों ने जाके देखा है। तो ये प्रदेश सरकार जो अच्छा काम कर रही है, उन्होंने चावल वितरित अच्छी तरीके से कर रही है, इसलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन जो जल जीवन मिशन की जो योजना है, जो गरीब लोगों को पानी देना है, उन्हें घर तक पानी भिजवाना है, उन्हें कनेक्शन देना, सारी चीज़ें
इस योजना पे धरातल पर काम थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस काम में बड़ी जांच करें और बड़ी तेज़ी के साथ इस काम में तेज़ी लाएं। राजधानी रायपुर में लगातार अपराधों की बढ़ती घटनाओं को लेकर आज रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहर में हो रही चोरी, लूट, गांजा और हत्या जैसे मामलों में एसपी प्रशांत अग्रवाल ने खुलासा किया। एसपी ने बताया कि पुलिस ने सिविल लाइन थाना इलाके में हुई हत्या के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी, लूट और गांजा पिस्टल के साथ 8 आरोपी भी पकड़े गए हैं। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि राजधानी में बढ़ते अपराधों को रोकने सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं सोशल मीडिया में भी भड़काऊ या हिंसा को बढ़ावा देने वाले पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। व्यक्ति एक पिस्टल और 2 राउंड से उसके पास और वो गांजा लेकर के जा रहा था। दीपक साहा नाम का व्यक्ति, बंटी साहा, उसको अरेस्ट किया है। अभी तो वो कुछ महीनों से यहाँ पे रह रहा है रायपुर में, बाकी मूलतः उड़ीसा का रहने वाला है। तो उससे और कुछ जानकारियाँ भी मिली हैं आगे, तो एनडीपीएस में तो इसको बुक कर रहे हैं, बट इससे पूछताछ भी नारकोटिक सेल की टीम कर रही है और उसके आधार पे आगे भी इस पर कार्रवाई अपेक्षित है हमारी। ये धरसीवा थाना क्षेत्र का आज सुबह की कार्रवाई। आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक मर्डर हुआ है देर रात 2-2:30 बजे के आसपास। उसमें जो मृतक है वो अपने दोस्तों के साथ ही कुछ चिकन पार्टी टाइप कर रहा था। तो वो 3 साथी हैं, उन्हीं लोगों ने कुछ छोटे से विवाद हुआ इनका आपस में, उसमें उसकी हत्या की है। उसमें से 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। एक आरोपी है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। और जो 2 गिरफ्तार आरोपी हैं उनमें से एक नाबालिग है और दूसरा दीपू नेताम है, जो कि उसका साथी था मृतक का। तो वो दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। राजधानी रायपुर में चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अलग अलग थाना इलाके में लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है। आज देवेंद्र नगर थाना इलाके के सिटी सेंटर मॉल के पीछे चोरों ने एक साथ 4 से 5 दुकानों में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है अलग अलग दुकानों से 15 से 16 लाख की चोरी हुई है। चोर निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत से होकर सभी दुकानों में घुसे थे। वारदात में चोरों ने केवल नकदी को ही निशाना बनाया है। बहरहाल मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच मुआयना शुरू कर दिए। वहीं आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। 11 बजे करीब पता चला दुकान खुलने पे। स्टाफ ने मेरे को बताया कि भैया दुकान के सारे ड्रॉर्स के ताले टूटे हुए हैं। ऊपर जाके देखा तो वहाँ पे जो ऊपर एक लोहे का गेट और जाली है, वहाँ से वो खुला था, वहाँ से शायद वो प्रवेश किए होंगे। और करीब करीब कैश अमाउंट गया है मेरा 12 से 13 लाख के आसपास का। गर्मी के दिनों में जनरली कई बार होता है कि लोग छुट्टियां भी होती हैं, कई लोग बाहर जाते हैं, तो कई सूने मकानों में इस तरह की घटनाएं होने की संभावना बाकी अदर सीज़न से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं, इसीलिए पेट्रोलिंग सजग है। पिछले 3-4 रातों में कई सारे चोर चोरी के तुरंत बाद भी पकड़े गए हैं और कुछ एक क्राइम ऐसे प्रिवेंट हुए हैं जिसको आंकड़ा नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो प्रिवेंट हो चुके हैं। तो उन घटनाओं को लेकर के भी पुलिस लगातार सजग है और जो भी चोर हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं उनसे और पूछताछ भी कर रहे हैं कि कहाँ सामान बेच रहा है या कहाँ बेचने वाला था और दूसरे लोग ऐसे कौन इसमें लिप्त हैं। तो उनको लेके प्रिवेंटिव कार्रवाई करके अभी कई लोगों को हम लोग जेल आने वाले समय में भेजने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि स्वर्गीय शुक्ल अनेक वर्षों तक केंद्र में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते रहे। कुशल राजनीतिक और अच्छे प्रशासक के रूप में उनकी पहचान है। छत्तीसगढ़ के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक देवेंद्र यादव ने भी श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2022 के लिए खाद का संकट मंडराने लगा है। केंद्र द्वारा खाद की कम आपूर्ति ने अभी से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मांग की तुलना में कम आपूर्ति मिलने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं भाजपा ने प्रदेश सरकार पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है।
कृषि मंत्री रवि चौबे जी का कल बयान भी आया और पत्र भी लिखा भारत सरकार को। यूरिया में जब जितना मई में आना चाहिए था, DAP NPK जितना आना था वो नहीं पहुंचा है। लगातार उसमें कटौती की गई है। 60% यूरिया पहुंचा है तो 39% DAP है, 30% NPK है। ये जो कमी है, आखिर इसका खामियाजा तो किसान ही भुगतेगा, और भारत सरकार अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से खाद की कमी शुरू हो गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि गर्मी के समय में भी यूरिया की कमी आई, खरीफ के समय में भी कमी आई, इस बार भी आने की संभावना है, और साथ ही ब्लैक मार्केटिंग को रोक पाने में सरकार असफल है। 265 रुपये के यूरिया 600-700 रुपये में किसान खरीदने को मजबूर है। आपके 1200 रुपये के DAP को 1800 रुपये में खरीदने को मजबूर है। आखिर जब आवंटन जब हो रही है तो केंद्र राज्य सरकार को तय करने की आवश्यकता है कि कितना सोसाइटी में जाना है, कितना दुकानदारों को देना है। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में खाद आ ही नहीं रही है। राजधानी में बीती रात एक युवक की हत्या हो गई। CCTV में हत्या की ये वारदात कैद हो गई, जिसमें लाल कपड़ा पहने एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति बेरहमी से कैंची से मार रहा है। यह घटना सिविल लाइंस थाने इलाके के गोवर्धन चौक की है। मृतक का नाम जय बिहारी बताया गया है। उसकी कल रात राधे श्याम श्रीवास्तव उर्फ बाबा, राहुल यादव और दीपू नेताम के साथ बहस हो गई थी। बताया गया इस दौरान वे नशे में थे और तीनों ने मिलकर जय बिहारी पर कैंची से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने राहुल यादव और दीपू नेताम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राधे श्याम श्रीवास्तव उर्फ बाबा अभी फरार है। पुलिस ने राहुल यादव और दीपू नेताम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राधे श्याम श्रीवास्तव उर्फ बाबा अभी फरार है। बस्तर पुलिस ने जहां एक ओर नक्सलियों के हौसले पस्त कर रखे हैं, वहीं दूसरी ओर खेल जगत में बस्तर और छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मास्टर गेम्स फेडरेशन द्वारा केरल में आयोजित नेशनल गेम्स में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बस्तर पुलिस की महिला आरक्षक पूर्णिमा ठाकुर ने 64 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। पूर्णिमा ने अपनी जीत का श्रेय IG बस्तर सुंदरराज SP और एडिशनल SP को दिया है। मई 2022 में केरल राज्य में आयोजित मास्टर गेम्स फेडरेशन द्वारा 64 kg वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में बस्तर पुलिस की महिला आरक्षक पूर्णिमा ठाकुर द्वारा पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल जीता गया। ये उपलब्धि बस्तर पुलिस के लिए काफ़ी गौरव की बात है। इसके अलावा पूर्व में भी बस्तर पुलिस के अनेक खिलाड़ी हैं जो अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके मेडल्स पर जीता है। साथ साथ बस्तर क्षेत्र के युवा युवती द्वारा भी आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स एवं अन्य इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करके काफ़ी उपलब्धि हासिल की गए थे। ये सब बस्तर क्षेत्र के बदलता परिस्थिति का एक परिणाम है। हमें उम्मीद है आने वाले समय में भी बस्तर क्षेत्र की युवा युवती साथ साथ जो पुलिस विभाग में तैनात हमारा स्टाफ भी इस प्रकार के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके ना सिर्फ अपना नाम रोशन कर सकता है, साथ साथ बस्तर क्षेत्र का भी नाम रोशन करते हुए इस इलाका में एक सकारात्मक परिवर्तन लेने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सर, अभी केरल में जो नेशनल गेम्स हुआ था उसमें मैं वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। वहाँ समथिंग 2000 से ऊपर स्टूडेंट थे और सीनियर भी बोलना चाहिए। महासमुंद जिला जेल में बंदी की मौत का मामला सामने आया है। बताया गया है आबकारी विभाग के कर्मियों ने जेल में उस बंदी से मारपीट की थी। जेल से जिला अस्पताल लाने के दौरान बंदी की मौत हो गई। मृतक के परिजनों और सतनामी समाज ने आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर FIR दर्ज करने की मांग की है। और के भाई के द्वारा कि उसके भाई का आबकारी
विभाग के जो पुलिस वाले 1:30 बजे रात को 1 बजे रात के आसपास 6 तारीख को रात्रि में जाकर वहां शराब पकड़ने के उद्देश्य से गया। वहां हुज्जतबाजी की गई और वो उनके जो मृतक है उनको उन लोग उसके माताजी और बच्ची के सामने में मारपीट किया गया और उसके बाद जब उसको ले गए तो उसके मृतक का भाई जो है उन आबकारी विभाग के सिपाही का ऑडियो भी मेरे पास भेजा है, जिसमें स्पष्ट हो रही है कि उसके साथ आबकारी विभाग जो पकड़ कर ले गए हैं वहां भी उनके साथ मारपीट हुई है पैसे के लेन देन को लेकर। हमारे पास वो ऑडियो है और इस तरीके से वहां जैसे ही वहां से 7 तारीख को दाखिल किया गया करके बता रहे हैं वहां के अधिकारी जो है आबकारी अधिकारी, उनसे भी मेरी बात हुई। उनका भी कहना है कि 7 तारीख को हम लोगों ने दाखिल किया। अभी भी जब हम लोगों को जैसे ही पता चला तो आज सुबह हमारे समाज के जितने लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष और जितने युवा प्रकोष्ठ के और सर्व आदिवासी समाज के सभी लोग यहाँ पर आकर देखे हैं और लाश का निरीक्षण करने पर पता चला है कि उसके मुंह की तरफ से अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। गले पर यहाँ पर मारपीट का काफी निशान है। कांकेर जिले के पखांजूर में परल कोट के मक्का किसानों ने चक्का जाम कर पखांजूर थाने का घेराव किया है। इनके प्रदर्शन को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम देव उसेंडी एवं पूर्व विधायक भोजराज नाग ने समर्थन दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि मक्का व्यापारी सुमन राय करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है, जिसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। यहाँ के व्यापारी के द्वारा मक्का खरीदी करके फरार हो गया है, उसको लेकर के यहाँ के किसानों के द्वारा चक्का जाम किया गया है। कल यहाँ के टीआई, एडीओपी और तहसीलदार को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उसमें 10 बजे तक उस आरोपी को लाने की बात कही गई थी, लेकिन ना तो यहाँ प्रशासन के लोग दिख रहे हैं, न पुलिस के लोग दिख रहे हैं और पूरे किसान सुबह से लेकर के यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। मेरा ये कहना है कि किसानों का जब मक्का खरीदा गया है तो समय से भुगतान करना चाहिए। लगातार इसके पहले भी 3-4 ऐसे प्रकरण आए थे इस क्षेत्र में जिनका भुगतान नहीं हो पाया था और पूरे तरीके से हम किसानों के साथ खड़े, किसानों के साथ वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए और खास करके खेती बाड़ी का समय है। इस समय किसानों को इस प्रकार के जो ये व्यापारी उनके साथ वादा खिलाफी करेगा, वो तो समय से भुगतान नहीं करे, अच्छी बात है। उसके खिलाफ एक आंदोलन हम पूरे किसानों के साथ खड़े हैं। हम भुट्टा फसल लगाया है, भुट्टा बेचा है, भुट्टा का पैसा नहीं मिल रहा है। कितना पैसा है? हमारा 1 लाख रुपया है। कितना दिन से नहीं मिल रहा आपको? ये हमारा 16-17 दिन हुआ है। किसान मजदूरी का पैसा है, तत्काल पैसा चाहिए, हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तत्काल हमारा मजदूरी का मक्का का पैसा। कहाँ का व्यापारी लिया मक्का आपसे? ये सुमन कहाँ के है? ये 40 नंबर। लगभग कितने पैसे होंगे? मेरा है 1.5 लाख रुपए। महासमुंद पुलिस ने नकली नोट की बड़ी खेप के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा है। वे इसे ओडिशा से लाकर महासमुंद और बलौदा बाजार जिले में खपाने की फिराक में थे। महासमुंद साइबर सेल और साकरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों से 500 और 200 रुपये के 2,20,700 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने इनसे 3 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। और प्रफुल्ल बारिश 3 आरोपी नकली नोट के साथ मिले हैं। मोदी सरकार के 8 सालों की उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने भाजपा पूरे प्रदेश में विकास तीर्थ बाइक रैली निकाल रही है। रायगढ़ में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस बाइक रैली का आयोजन किया। इसमें भाजपा युमो के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी दीप ज्योति मुंड शामिल हुए। ये आज बाइक रैली था रायगढ़ के विधानसभा में और ये बाइक रैली हम लोग युवा मोर्चा की तरफ से कर रहे हैं। युवा मोर्चा से हम लोगों के पास जाकर यह बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के 8 साल पूर्ति में जो सेवा, गरीब कल्याण और सुशासन का काम हुआ है वो हम लोगों के पास जाके बता रहे हैं कि कैसे असंभव काम, जैसे 8 साल में जो 60 साल में जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं कर पाई वो 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। वो अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
60 साल बनाम 8 साल यानी मोदी जी के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की अवधारणा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हम अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी तारतम्य में जिले के सभी 5 विधानसभा में युवा मोर्चा के द्वारा विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली गई है। वीआईपी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।